नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी मीडिया के दोस्त जो कि आए हैं इस ब्रीफिंग में। तो ये ब्रीफिंग मैंने बुलाई है एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में जिसमें हमें मेजर सक्सेस हासिल हुई है। हमने पिछले 1.5-2 महीने से हम एक केस पर काम कर रहे थे जिसके दौरान हमें पता चला कि अरुणाचल प्रदेश में जो दिल्ली एनसीआर से काफ़ी सारी गाड़ियाँ चोरी होकर कहीं ना कहीं डंप हो रही हैं। तो उस साइकिल में कि जो दिल्ली से चोरी होकर जो गाड़ियाँ यहाँ पे बिक रही हैं, उस साइकिल के काफ़ी सारे लोगों को हमने अरेस्ट किया है। टोटल 7 हमने इस तरीके के अरेस्ट किए हैं जिसमें 2 किंग पिन्स शामिल हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में मिडिल मैन के थ्रू अरुणाचल प्रदेश के लोगों को गाड़ियाँ बेचते हैं, और एक आदमी जो कि दिल्ली से गाड़ी सप्लाई करता है। तो ऐसे किंग पिन्स को भी हमने अरेस्ट किया है। टोटल 13 गाड़ियाँ हमने सीज़ की हैं इस दौरान, जिसमें 6 फॉर्च्यूनर, 3 इनोवा, 3 क्रेटा और 1 स्कॉर्पियो शामिल है। इन 13 गाड़ियों में से 9 गाड़ियां हमने ट्रेस भी कर ली हैं जो कि दिल्ली और एनसीआर की एफआईआर से कनेक्टेड हैं। तो इस तरीके से एक बड़े गैंग का हमने पर्दाफाश किया है। ये जो गाड़ियां हैं जो दिल्ली एनसीआर से आ रही हैं, वो विदिन 2 वीक्स ऑफ इनकी जो चोरी की डेथ हुई है उसके बाद दो हफ्ते के अंदर अरुणाचल प्रदेश में आ जाती हैं नॉर्मली। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है सबके लिए कि बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश के वासी इस का विक्टिम बन रहे हैं कि वो लालच में आकर कम दाम पे बड़ी गाड़ियां खरीदने की कोशिश करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर 411 आईपीसी कि आप डिसऑनेस्टली अगर कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को आप रिसीव करते हैं, आपको लगता है कि ये कम दाम में मिल रहा है तो प्रॉफिटेबल है, बट वो एक डेंजरस डील भी है। तो ये भी मेरी एडवाइजरी रहेगी पब्लिक से कि आप इस तरह की गाड़ियों को कभी भी ना खरीदें। हमेशा डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें, डीटीओ ऑफिस से वेरीफाई करें। एक मोबाइल ऐप आती है व्हीकल इन्फॉर्मेशन के लिए आरटीओ की, उस पर आप अगर डिटेल डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट ओनर से आपने लिया है, फर्स्ट ओनर का नाम क्या है और उस गाड़ी का इंजन नंबर, चेसिस नंबर क्या है। अगर आपको कोई मिडिल मैन आरसी बताता है कि ये आरसी है इस गाड़ी का, तो आप आरसी को ज़रूर चेक कीजिए कि इसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर जो गाड़ी के अंदर है वही आरसी पर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। तो इस तरीके से आप एक एनओसी भी एक इशू करना होता है। अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी हमें बिकती है तो एक एनओसी इशू करता है ओरिजिनल ओनर, तो वो एक एनओसी है कि नहीं है आपके पास। ये सारी चीज़ें आप चेक कीजिए। कोई भी गाड़ी आपको कम दाम में मिल रही है तो प्लीज़ मत खरीदिए। तो मैं वापस केस पर आता हूँ कि हमने टोटल 13 गाड़ियाँ रिकवर की हैं और 7 लोगों को अरेस्ट किया। तो शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि 15 दिसंबर 2021 को हमने एक गाड़ी यहाँ पर ट्रैफिक चेकिंग के दौरान, जो कि हमारे सब इंस्पेक्टर नंतो बोरुआ साहब जो ट्रैफिक चेकिंग करते हैं यहाँ पे, उन्होंने एक गाड़ी रोकी। तो जिसको हमने देखा कि उस गाड़ी के जो आरसी है, उस गाड़ी के ओनर के पास आरसी नहीं था, आरसी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो हमने उस गाड़ी को सीज़ कर लिया कि आप जब आरसी प्रोड्यूस करेंगे तो हम उसको वेरीफाई करके गाड़ी को रिलीज़ कर देंगे। तो लेकिन वो ओनर 5 दिन बाद 20 तारीख को कंप्लेन लेकर आया कि सर इसका जो आरसी है वो मुझे फेक लग रहा है और एक कोई दारिक कागुंग नाम का आदमी है उसने उसको बेचा है, तो मैं उसके खिलाफ चीटिंग का मुकदमा दर्ज करना चाहता हूँ। तो हमने 20 तारीख को एक एफआईआर दर्ज की 56/2021 अंडर सेक्शन 468, 471, 420, 379 आईपीसी। तो फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने दारिक कागुंग को अरेस्ट किया। दारिक कागुंग के डिस्क्लोजर पे एक जो उसका एसोसिएट था गाफरान अली, उसको भी हमने अरेस्ट किया। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमको पता चला कि जो गाड़ी का आरसी है, जो कि हमको पिंटो वीओ जो कि गाड़ी का ओनर था उसने प्रोड्यूस किया था, वो एक साइबर कैफ़े में बनाया गया था। तो साइबर कैफ़े का ओनर तेंजिंग तमांग, हमने उसको भी अरेस्ट किया। और इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये जो पूरा एक गैंग ऑपरेट करता है अरुणाचल प्रदेश में, जिसका कि ये किंग पिन है फसांग तमांग, हमने उसको अरेस्ट किया। उसको हमने आलो से एक टीम बनाकर सब इंस्पेक्टर शक्ति उसको लेके गए थे टीम को, और उन्होंने उसको अरेस्ट किया आलो से। तो फसांग तमांग के डिस्क्लोजर पे हमने काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमने सीज़ की कि कैसे उन्होंने बताया कि कैसे गैंग ऑपरेट करता है, कि दिल्ली से गाड़ियाँ आती हैं और वो गाड़ियाँ किस तरीके से देते हैं मिडिल मैन के थ्रू लोगों को। तो एक मिडिल मैन का नाम भी आया तामे तलांग, जो कि यहाँ के लोकल सेपा के हैं, उनको बेल मिल गया है। फिर उसके बाद हमें इस दौरान ये एक खबर आई कि एक दिल्ली से एक गाड़ी आ रही है जिसको फसांग तमांग खरीद रहा है। फसांग तमांग ने खुद ने बताया कि गाड़ी और आ रही है सर, साहिल पहूजा नाम का एक आदमी है जो कि दिल्ली से एक फॉर्च्यूनर लेके आ रहा है। तो तेजपुर में वो डील होने वाली थी। उस डील के दौरान हमने साहिल पहूजा को अरेस्ट किया, गाड़ी सीज़ की फॉर्च्यूनर, और साहिल पहूजा के साथ एक उनकी फ्रेंड थी श्रीमती ज्योति, उनको भी हमने अरेस्ट किया। तो
साहिल ने बताया कि वो कई बार अरुणाचल प्रदेश तेजपुर गुवाहाटी आके गाड़ियाँ ऐसे बेचते रहा है और फसांग तमांग को भी उसने काफ़ी सारी गाड़ियाँ दी हैं। तो इस तरीके से एक पूरा हमने एक चेन स्टैब्लिश कर ली कि दिल्ली से किस तरह गाड़ियाँ आ रही हैं और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में हमें लोगों को दी जा रही हैं। तो इस पूरे प्रकरण के दौरान जो है बहुत सारी टीम्स बनाई गई, जिसका ओवरऑल जिसका लीडर थे इंस्पेक्टर निशांत और इंस्पेक्टर सोची दौन ने भी बहुत अच्छा काम किया इस पूरी टीम ने। तो ये हम लोगों ने जो सीज़र किया है इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, हम अभी भी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गाड़ी किसको बेची गई थी और उनको भी हम कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे उनके खिलाफ भी कि उन्होंने गाड़ी जो है कैसे ली, क्यों ली। तो इसकी भी अंडर इंक्वायरी है और पब्लिक से मेरी अपील रहेगी कि आगे से आप इस तरीके से कभी भी गाड़ी ना खरीदें। तो एक मोडस ऑपरेंडी जो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका मोडस ऑपरेंडी एक बना हुआ है कि जब ये दिल्ली एनसीआर से गाड़ी चोरी होती है तो चोरी करने वाला आदमी एक सप्लायर को कांटेक्ट करता है, उसके पास गाड़ी आती है जिसका वन ऑफ द पार्ट साहिल पहूजा जिसको हमने अरेस्ट किया वो है। और साहिल पहूजा जैसे और भी लोग हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में गाड़ी को भेजते हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी ऐसे किंग पिन्स बने हुए हैं जो कि गाड़ी खरीदते हैं और अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लोगों को बेचते हैं। तो जब ये गाड़ी अरुणाचल प्रदेश आती हैं तो इनकी कीमत होती है 5 से 10 लाख। तो हमने जो फॉर्च्यूनर्स हमने रिकवर किए हैं उनकी कीमत यहाँ पे बेची गई है 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख इस तरीके की प्राइस रेंज में बेची गई हैं। और इन गाड़ी जनरली जब ये दिल्ली से लेके आते हैं गाड़ियाँ तो इनको काफ़ी सारे चेक गेट्स क्रॉस करने पड़ते हैं। तो अपने साथ हमेशा एक फीमेल कंपनी रखते हैं ताकि चेक गेट्स क्रॉस करना आसान हो। तो इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, काफ़ी गंभीर मामला निकला है ये और इस पर हम आगे भी इंक्वायरी कर रहे हैं, आगे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो यही मैं आपको बताना चाहता था। थैंक यू सर। ये जो 2020 में जब टोमे आमो जो ईटानगर कैपिटल रीजन का एसपी था उस समय में टोमे आमो का जो लीडरशिप में निशान सर भी वहाँ पे था। तो उसमें 22 फॉर्च्यूनर पकड़ा है, वहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर वहाँ पे भी पकड़ा। तो 2020 में बहुत ही वहाँ पे ड्रैग हुआ, तो बहुत सारा फॉर्च्यूनर पकड़ा। लास्ट में वो फॉर्च्यूनर लोग वापस में कोर्ट से जिमानामा होके वापस वो लोग के पास चला गया जो सेकेंड हैंड में खरीदा था। तो उन लोगों का ऊपर में जैसे कि डिसऑनेस्टली जो लिया है वो सेक्शन लागू नहीं हुआ और उल्टा उन लोगों को वापस गाड़ी भी मिल गया फॉर्च्यूनर कोर्ट से जिमानामा करके। तो ऐसा नहीं लगता है क्या कि इसमें जस्टिस जो सर्व नहीं हो रहा है और मेन पर्पस जो सर्व नहीं हो रहा है? इस चीज़ का जो आपने बताया ये हमारे लिए भी एक चिंता का विषय है। हम इसको ध्यान में रखते हुए आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो आगे। और सर ये गाड़ी जितना फॉर्च्यूनर है ये सब गाड़ी सेपा से मिला कि बाहर डिस्ट्रिक्ट का भी अक्रॉस द अरुणाचल प्रदेश, अक्रॉस द अरुणाचल को सेपा में लेके आया। हाँ, सेपा में लेके आए हैं बाद में। सर उसमें से टोटल सेपा का आदमी कितना इन्वॉल्व होगा? सेपा के आदमी ऐसे डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो एक ही आदमी का है जिन्होंने जो एक मिडिलमैन की तरह काम कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसे किंग पिन्स हमने जो अरेस्ट किए हैं वो ईटानगर से अरेस्ट किए हैं। बायर्स कितना है सर? बायर्स टोटल 13 गाड़ियाँ हैं तो 13 बायर्स होंगे, लेकिन सेपा से बायर्स अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है मैडम। इनका सर फर्दर एक्शन क्या होगा? एक्शन आप क्या लेंगे, इनका पनिशमेंट या जो भी लॉ में लिखा हुआ है चार्जशीट हमें फाइल करनी है, हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग चार्जशीट फाइल करेंगे। जिन भी लोगों का नाम आया है उनको हम चार्जशीट करेंगे और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या पनिशमेंट मिलेगा। कुछ ऐसा तो नहीं है कि बाहर का गाड़ी को भी सेपा में ला के यही में प्रेस ब्रीफिंग कर रहा है, यही में एक न्यूज़ बना रहा है तो सेपा बदनाम होगा, ऐसा कुछ तो नहीं है? जो हमने गाड़ियाँ अरेस्ट की हैं वो केस के दौरान अरेस्ट की हैं, चेन ऑफ कस्टडी पूरी मेंटेन की गई है और ये ध्यान रखा गया है कि इस केस से रिलेटेड जो भी डिस्क्लोजर्स हुए हैं उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमने एक्शन लिया है।